अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जी इस वीक का, इनके सेकंड लेक्चर है। अब देखते हैं जी मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन क्या है। पहले हमने देखा था मैनेजमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है। आज हम देखते हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्या है, याद रखें, प्रोफेशन भी एक बिज़नेस होता है जिसके लिए आपको टेक्निकल स्किल रिक्वायर होती है। मसलन अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंसी एक प्रोफेशन है, इसके लिए आपको अकाउंट्स पढ़ना पड़ता है। वकील हजरात जो हैं ये उनका एक प्रोफेशन है, उसके लिए बाकायदा वो वकील बनते हैं, उसकी ट्रेनिंग करते हैं। अब कोई भी प्रोफेशन देखें उसके लिए आपको ट्रेनिंग रिक्वायर होती है। बिल्कुल हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट भी क्या है जी, एक प्रोफेशन है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ स्किल रिक्वायर ज़रूर होगी। तो देखते हैं जी क्या है ये एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ ए प्रोफेशन। पहली चीज़ है अ वेल डिफाइंड एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि आपके पास ठीक ठाक किस्म का इसमें इल्म होना चाहिए, ऑर्गेनाइज तरतीब में, तो इसमें आप आगे कामयाबी हासिल करेंगे। फिर यह है कि इसमें आप लर्निंग करते हैं और एक्सपीरियंस के साथ साथ भी आप सीखते हैं। ये एक प्रोफेशन है जिसमें डे बाई डे क्या जी आपकी लर्निंग और एक्सपीरियंस है। तीसरी चीज़ है जी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड बाय क्वालिफिकेशन। अब जाहिर सी बात है हर बंदा मैनेजर तो बन नहीं सकता। अगर आप बैंक में अगर आप जा रहे हैं तो आपको उसके मुताबिक आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। MBA किया हो या BBA किया हो तो उस लेवल की एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। रिकग्नाइज नेशनल बॉडी, अब यह बात है तस्दीक शुदा होनी चाहिए, तो डिग्री भी तस्दीक शुदा होनी चाहिए और ये आपका प्रोफेशन भी क्या जी रिकग्नाइज्ड है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब ये है कि आपके पास जो आपके एथिक्स हैं वो भी आपके सही होने चाहिए, वो आपका कोड ऑफ कंडक्ट भी ठीक होना चाहिए। और डोमिनेंस ऑफ सर्विस मोटिव, और लोगों को क्या होना चाहिए, उनकी खिदमत पेश करना। आपका मोटिव ये होना चाहिए कि लोगों की आपने क्या करनी है जी, खिदमत करनी है। तो जब खिदमत करनी है तो फिर ये क्या है जी, एक प्रोफेशन है। अब इस तरह है जी कि अब मैनेजमेंट इज़ नॉट अ फुल फ्लैज प्रोफेशन, हम ये भी कह सकते हैं, हम प्रोफेशन तो कह रहे हैं लेकिन कहते हैं जी कि ये फुली फ्लैज प्रोफेशन नहीं है। क्यों नहीं है, उसकी कुछ वजूहात हैं या इसकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं या शॉर्ट फॉल्स हैं। तो स्किल नॉट फुली डेवलप, मतलब यह है कि मैनेजमेंट, अब मैंने MBA किया या BBA किया, मैनेजमेंट में किया, लेकिन फिर भी ये फुल फ्लैज कोई डेवलप स्किल नहीं है। बाकी लोग भी मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो ग्रेजुएट हैं वो भी इसमें आके मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। बैंकों में जाके देखें ना, कितने लोग मैनेजर हैं जिनके पास प्रॉपर BBA या MBA नहीं है लेकिन वो मैनेजर हैं। वक्त के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ वो सीखते हैं। नो यूनिफॉर्म मेथड ऑफ एंट्री, हाँ जी वही बात है कि जिस तरह आप किसी आर्मी में जाते हैं तो उसका एक तरीका है एंट्री होने का, इसका कोई यूनिफॉर्म या एक तरह का कोई मेथड नहीं है जिसको लोग सारे फॉलो करें और फिर जाके एज ए मैनेजर किसी जगह पे पहुँचते हैं। ऑब्जेक्टिव इज़ मॉनिटरी रेदर देन सर्विस, तो हम कहते हैं प्रोफेशन तो वो होता है जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, खिदमत का जज्बा होता है, मोटिवेट करता है लोगों को। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जो चीज़ गालब होती है वो मॉनिटरी एस्पेक्ट होता है कि पैसों की तरफ ज़्यादा रुझान होता है। और इसमें भी है जी एथिकल कोड इज़ नॉट स्ट्रिक्ट, इसमें ज़्यादातर अखलाकियात वगैरह पर इतनी पाबंदी नहीं है। प्योर किस्म का ये बिज़नेस का मैटर है जिसमें पैसे की बात हो रही होती है। एसोसिएशन आर नॉट स्टैट्यूटरी बॉडीज़, अब जितनी भी एसोसिएशंस होती हैं इनमें तो वो कानूनी नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि वो कानूनी हो, वो कानूनी होती भी नहीं है। तो ये इसके कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं जिसकी वजह से कह सकते हैं ये फुल फ्लैज प्रोफेशन नहीं है। मैनेजमेंट स्किल, मैनेजेरियल स्किल, अब देखिए इसके लिए आपको मैनेजेरियल स्किल चाहिए, तो मैनेजेरियल स्किल में जो चीज़ें हैं वो है जी, पहले है जी कंसेप्चुअल स्किल, यानी कि आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, तसव्वुर होना चाहिए, सोच के काम करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए नए नए आइडियाज़ होने चाहिए। ह्यूमन स्किल, ह्यूमन स्किल से ये मुराद है
लोगों को जांच पड़ताल करने की सलियत होनी चाहिए। जब भी आप ह्यूमन स्केल को हायर करें तो आपको पता होना चाहिए किस जॉब के लिए कौन सा ह्यूमन रिक्वायर है और किसके साथ किस तरह बात करनी है। मसलन एग्जेक्टिव के साथ किस तरह बात करनी है, तो कोई अगर फोरमैन है तो उसके साथ किस तरह बात करनी है, कोई चपरासी है तो उसके साथ बोलने का क्या तरीका है। फिर आ जाता है जी टेक्निकल स्किल, ये तो लाजमी है। अगर कोई फाइनेंस मैनेजर है तो उसको फाइनेंस आती हो, ठीक है ना। ऑपरेशनल मैनेजर है तो उसको ऑपरेशंस का पता हो। इसी तरह डिज़ाइन स्केल में यानी कि अगर आपने किसी जगह पे किसी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है तो उसके मुताबिक आपके पास प्रॉपर स्केल होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है डिसीजन पावर स्केल होनी चाहिए। वक्त पे डिसीजन करना। इसी तरह नीड फॉर मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है जी। इसलिए ज़रूरी है मैनेजमेंट टू इंक्रीज एफिशिएंसी। अब जारी सी बात है, अगर आपने एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी है अपने अदारे की, अपने बिजनेस की, अपने प्रोडक्शन की, तो फिर आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। टू क्रिस्टलाइज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट जॉब, यानी कि बिल्कुल जो आपकी जॉब है मैनेजमेंट की उसको बिल्कुल शफाफ शीशे की तरह बनाना, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए जॉब की नेचर। और तीसरी चीज़ है जी टू इम्प्रूव रिसर्च इन मैनेजमेंट। तो ज़ाहिर सी बात है जब आपके पास मैनेजमेंट होगी तो फिर आप क्या करेंगे, उसको सामने रखते हुए मैनेजर रिसर्च करेगा चीज़ों की कि प्रॉफिट कैसे इंक्रीज़ होगा, क्यों कम हो रहा है, क्या वजूहत है, तो उसके लिए रिसर्च भी आ जाती है। और टू अटेन सोशल गोल्स, तो ये भी होता है कि सोशली जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल करने के लिए भी आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है जी, मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है जी। शुक्रिया।